लास्ट टाइम हमने जो कुछ गुड मॉर्निंग डेफिनेशन। सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। लास्ट टाइम का थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट टॉपिक किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज की थी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया था, परमेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था। जो परमेबिलिटी है दैट वाज 5 मार्क्स क्वेश्चन। एंड इसकी दो टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, उसके बारे में पढ़ लिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की डेफिनेशन नोट कर ली थी हमने। देन मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये कर लिया था या रह गया था? हो गया था, राइट। उसके बाद रिलक्टेंस रह गया है और परमियंस रह गया है। ये दो डेफिनेशन भी कई बार आ जाती हैं। बेसिकली रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू ऑफर ऑपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ओपोजिशन जो प्रोवाइड करती है चीज, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। सेम एज रिलक्टेंस वो चीज होती है जो ओपोजिशन प्रोवाइड करती है टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी जो अराउंड घूमती है मैग्नेट के, अगर उसको कोई चीज रोक रही है तो वो क्या होगी? दैट इज नोन एज रिलक्टेंस। ठीक है, मतलब जैसे रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, रिलक्टेंस विल बी इन द मैग्नेटिक सर्किट। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को आर के साथ करते थे, इसको कैपिटल एस के साथ करेंगे। जो ये एस है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बेसिकली। ये फॉर्मूले में आप देखो, इसमें हमें एस इज इक्वल टू है एल ओवर ए म्यू नॉट म्यू आर। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द मटेरियल, जितना मटेरियल है उसकी लेंथ। ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया है उसका। जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊँ इसका, वैसे अभी मैं इसका डायग्राम भी करूंगा, उसमें हम दिखाऊंगा मैं कैसे कि लेंथ क्या होती है। ये मान लो एक हमारे पास सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होनी है। तो इसकी टोटल लेंथ यहाँ से शुरू करेंगे और टोटल लेंथ जो होगी इन द मीटर्स, दैट इज नोन एज एल। ए स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज कॉल्ड एरिया, कि कितना इसका एरिया है, कितनी जगह को ये कंज्यूम कर रहा है, तो दैट इज नोन एज एरिया। उस पर डिपेंड करता है रिलक्टेंस। और म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट है हमारी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर, जो कि पूरेस्ट होती है, और म्यू आर उस मटेरियल की परमेबिलिटी, उस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी वो म्यू आर से डिफाइन होगी। सो दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा कि रिलक्टेंस क्या होगी। अगर लेंथ ज्यादा होगी हमारे किसी भी उस मैग्नेटिक मटेरियल की, तो रिलक्टेंस विल बी मोर। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस विल बी लेस। अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिलक्टेंस विल बी लेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इसको मेजर करते हैं रिलक्टेंस को, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज एटी ओवर वेबर। एटी क्या होता है हमारा? एटी का फुल फॉर्म होती है एम्पियर टर्न्स, और वेपर होता है हमारा फ्लक्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द रिलक्टेंस। और ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, जैसे रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट बिहेव करती है, वैसे ही ये रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में बिहेव करती है। तो दिस वाज रिलक्टेंस। अगर इसके बारे में अगर आपको आ जाए तो यही हम डेफिनेशन नोट करेंगे। इसके मैं नोट्स आज अब आपको इसी लेक्चर के बाद सेंड कर दूंगा। वैसे तो मेरा ख्याल इसके नोट्स भेज दिए थे लास्ट में, उसमें है। यस सर। हाँ जी, आगे है परमियंस। सो परमियंस वर्ड जो है वो रिलेटेड है विद द परमेबिलिटी। हमारे पास एक ना अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं, हम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज क्या है, बिकॉज वी हैव टू डील विद इट डेली। तो हमने वर्ड पढ़ा होगा कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी वर्ड है वो कंडक्टर से आया था। कंडक्टर क्या होता है? एक सर ऐसा वैसे हमने परमेविटी पढ़ा है फिजिक्स में। परमिटिविटी होता है वो। परमिटिविटी हाँ, वो क्या होता है? वो मटेरियल एक चार्ज को हम्म, फ्लो करने देता है या नहीं देता। हाँ, बेसिकली वो चार्ज के साथ रिलेटेड है। बट जो कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें से पास कर रहे हैं किसी मटेरियल में से, तो हम कंडक्टर वर्ड सुनते हैं ना, यस सर। है ना? कंडक्टर यस। वर्ड का मतलब क्या होता है?
जो चार्ज कंडक्ट करता है। को पास कर सकता है अपने हाँ, में, जो इलेक्ट्रिक जिसको करंट रोकता को नहीं। जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दे उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, है ना? यस जो यस पास कर सर। और जो करंट होता है वो क्या होता है? दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट मींस जिस मटेरियल में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो जाए, दैट मटेरियल इज नोन एज कंडक्टर। लाइक आवर वी कैन से आयरन, वी कैन से कॉपर, वी कैन से गोल्ड, जहां से करंट हम इजीली पास कर सकते हैं। तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो कुछ, अब कंडक्टिविटी मेजर कैसे करते हैं हम? अब देखो, कंडक्टर की एक एबिलिटी होगी उस करंट को पास करने की, एंड दैट एबिलिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी जो है वो किस आधार पे मेजर की जाती है? वो मेजर की जाती है कि मटेरियल की रेजिस्टेंस कितनी है, कि मतलब उस कंडक्टर की करंट को रोकने की क्षमता कितनी है। बट हमारा जो मकसद है कंडक्टर का वो है कि सारा करंट पास कर जाए। सारा करंट पास करेगा, दैट मींस उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस विल बी जीरो, राइट? दैट मींस रेजिस्टेंस जीरो होगी तभी सारा करंट पास करेगा, क्योंकि ओपोजिशन नहीं लगेगी। अब रेजिस्टेंस जीरो होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो एबिलिटी है उस कंडक्टर की कंडक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है? ऐसे ही परमेबिलिटी वर्ड है। परमेबिलिटी क्या होता है? मटेरियल की फ्लक्स को सेटअप करने की एबिलिटी को परमेबिलिटी बोलते हैं। जितनी ज्यादा वो फ्लक्स को सेटअप कर सकता है उतनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी। ठीक है? और उस Sir, परमेबिलिटी, flux the means. क्या कह रहे हो? Flux the means. फ्लक्स, हाँ, ये फ्लक्स के साथ है रिलेटेड। फ्लक्स अगर सेटअप हो रही है मैग्नेटिक मटेरियल में तो वो परमेबिलिटी उसकी हाई होगी। और जब उसको मेजर करेंगे हम उस परमेबिलिटी को, तो वो किस टर्मिनोलॉजी से करेंगे? वो करेंगे हम परमियंस से। तो परमियंस वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड विद द परमिएबिलिटी। जैसे कंडक्टिविटी से रिलेटेड कंडक्टेंस होगा, वैसे परमेबिलिटी से रिलेटेड परमियंस होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे जो नोट की है, आप एक लाइन में इसका आंसर है, दैट इज इट इज द मेजर ऑफ ईज विद विच फ्लक्स कैन बी सेट अप इन द मटेरियल। एक इजीपन जिससे वो सेटअप जो है वो मटेरियल में जो फ्लक्स है वो सेटअप हो सके उस मटेरियल में, दैट इजीनेस इज कॉल्ड परमियंस। इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। जैसे कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। रेजिस्टेंस जीरो होगी तो कंडक्टेंस हाई होगी, रेजिस्टेंस हाई होगी तो कंडक्टेंस जीरो होगी। ऐसे ही रिलक्टेंस के साथ परमियंस का रिलेशन है। परमियंस इज इक्वल टू 1/, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जीरो होगी तो परमियंस सबसे ज्यादा होगी, उसकी उतनी ज्यादा इजीनेस है उसमें से फ्लक्स सेटअप होने की। अगर रिलक्टेंस हाई होगी, ओपोजिशन ज्यादा हो जाएगी, तो परमियंस विल बी लो, राइट? और इसका जो फॉर्मूला है, जो रिलक्टेंस का फॉर्मूला था, रिलक्टेंस का भी हमने पढ़ा, एस इज इक्वल टू L/A म्यू नॉट म्यू आर। तो इसको उल्टा कर दो, बिकॉज जो परमियंस है दैट इज 1/s। तो S का फॉर्मूला उल्टा कर दो, वो बन जाएगा हमारा परमियंस का फॉर्मूला, एंड दिस इज द फॉर्मूला A म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाय L। और इसका जो यूनिट है दैट इज Weber/AT। रिलक्टेंस का यूनिट था AT/Weber, उसको भी उल्टा कर दिया तो वो बन गया Weber/AT। इसको हम H के साथ भी डिनोट करते हैं, H स्टैंड्स फॉर हेनरी। आप नोट करी जाओ, दिस इज द ओनली डेफिनेशन। बस हमने इससे ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आता है राइट नोट ऑन 3-4 डेफिनेशन दी होती हैं, तो उसके हम डेफिनेशन लिखाएंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। दीज आर द डेफिनेशंस, एक एक मार्क्स की आएगी, या ब्लैंक्स में ये आ जाएगा कि इसका यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट्स इट, राइट? और जो परमियंस मैग्नेटिक मटेरियल में है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वही चीज है कंडक्टेंस। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लो, नेक्स्ट मैं नहीं तो शुरू करो। No, sir. ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो आप नोट कर लो। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, सो मैग्नेटिक सर्किट एंड इट्स एनालिसिस क्या होता है? अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, एक बैटरी लगती है, बैटरी के साथ ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता था। एक बैटरी लगती है, कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे, या वायर लगेगी और एक लोड लगेगा।
इसमें से करंट पास करेगा और ये R है, ये B है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता था। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे अब, और उसके एनालिसिस के बारे में कि उसमें फॉर्मूलेस क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का ओम्स लॉ होता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे चलता हूं, 1 मिनट होल्ड करना। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक सर्किट जब डिस्कस करना है, आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन मैग्नेटिक सर्किट एंड इट्स एनालिसिस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक सर्किट बनता किस चीज का है। मतलब जो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक बैटरी से बना होता है, बैटरी के आगे कुछ वायर्स लगी होती है, उसके आगे रेजिस्टेंस लगी होती है। बट क्या मैग्नेटिक सर्किट में भी ये चीजें जरूरी हैं? तो उसका जो आंसर है दैट इज ओनली कि देयर इज ओनली वन थिंग वी नीड, दैट इज सोलेनॉइड। हमें सोलेनॉइड मटेरियल चाहिए टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जब सोलेनॉइड, तो वो मैग्नेटिक सर्किट बनेगा। नाउ हमें सोलेनॉइड पता होना चाहिए क्या है। मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल। सो होता क्या है, आपको स्क्रीन में ये कॉइल दिख रही है सबको, ये कॉइल को ही हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ये जो कॉइल है ये बेसिकली एक सिंगल कोई भी कॉइल कह सकते हैं हम, कॉपर की, उसको हम ऐसे रोटेट करते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन में देखिए, द नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स अरेंज्ड कोएक्सियली, दिस इज कॉल्ड कोएक्सियल standard, so that current flowing through the coil is same in magnitude and direction is called a solenoid। अब इसका मकसद क्या है इस मटेरियल का, कि हम इसमें से पास करंट को ही करेंगे। बट ये देखो, यहाँ से करंट पास किया, ये यहाँ से घूम घूम के एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है पूरा बीच में, और यहाँ से बाहर आ जाएगा इन द सेम डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा करंट का। तो जब ये हम इसमें से करंट पास करेंगे तो ये एक ऐसा मटेरियल है, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट टाइम इट विल एक्ट एज अ सोलेनॉइड। that time it will be used as a magnetic material। so this is the base of the magnetic circuit, solenoid। solenoid होता क्या है, एक नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स होती हैं जो कि अरेंज्ड होती हैं ऐसे कि जो करंट है वो एक डायरेक्शन से पास करेगा उसमें से, और एक ही मैग्नीट्यूड में पास करेगा। when current is passed through the solenoid it act as a bar magnet, it will act as a magnet after when we pass the current through it, ठीक है। और मैग्नेट क्या होती है, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसके दो डायग्राम बने हैं, दोनों ही सेम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक 3D एक 2D है। 2D में भी वही चीज दी है कि हमने कॉइल बनाई है, कॉइल में से जब ये देखो ये जो एरो बने हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जब ये डायरेक्शन, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसमें एक नॉर्थ पोल बनेगा एक साउथ पोल बनेगा, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो ब्लू कलर की है, तो दिस इज कॉल्ड द सोलेनॉइड कॉइल। इसी से हम मैग्नेटिक सर्किट को बनाएंगे। और अगर मैं इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो कैसे देखूंगा, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है राइट हैंड थंब रूल का, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें क्या है कि अगर मैं इस सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ूं, ये जो राइट हैंड हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे, इसमें जो हमारा थंब है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। थंब की तरफ ये अगर करंट फ्लो करेंगे हम, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज, जो हमारी फिंगर्स हैं वो जिस तरफ स्विर्ल हुई पड़ी हैं, जो कर्ल हुई पड़ी हैं, उस तरफ वो मैग्नेटिक
फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कि हमारी एंटी क्लॉकवाइज दिखा रही है, क्योंकि हमारी जो फिंगर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है इस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वहां वैसे ही होगी। बट अगर मैं इस राइट हैंड थंब को उल्टा कर दूं, दूसरी तरफ कर दूं, तो मेरा थंब की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, समटाइम्स 10 में भी आया हुआ है। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस टॉपिक। अब इसमें क्या है, देयर इज अ सोलिनॉइड गिवन हियर, ये एक सोलिनॉइड दिया है जो कि एक तरफ से वन साइड रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। अब इस सोलिनॉइड में क्या है, ये एक मटेरियल है, इसके अराउंड हमने एक कॉइल को वाउंड किया है। यू कैन सी नीचे एक कॉइल वाउंड है, दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। ठीक है, और इस कॉइल के साथ एक कोर लगी है, दिस इज कॉल्ड कोर। कोर क्या होता है, उस कॉइल के साथ एक मटेरियल लगा है जो कि जिसमें से फ्लक्स पास करेगी। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में कोर लगी होती है जिसमें से फ्लक्स पास करती है, मतलब वो उसके मटेरियल में से फ्लक्स घूमती रहती है उसी में। तो यहाँ से जब फ्लक्स प्रोड्यूस होगी इस कॉइल में से, वो इस मटेरियल में घूमती रहेगी ऐसे, और वो फ्लक्स यहाँ पे दी हुई है, दिस इज फाई। ये जो फाई सिंबल दिया है दिस इज फ्लक्स, मतलब इस मटेरियल में घूम रही है वो। और जो यहाँ पे सेंटर में एक डॉटेड वो लगाई हुई है लाइन, वो है एल, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज द लेंथ ऑफ द कोर। और ये जो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है ए, दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस मटेरियल का एरिया होगा। और जो ये कोर है इसकी कुछ अपनी परमेबिलिटी होगी, मतलब इसकी कुछ अपनी एबिलिटी होगी उस मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने की, कि कितनी फ्लक्स को सेटअप कर सकता है। तो ये सारा कुछ इसमें दिया है, तो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। जो जो हमें टर्मिनोलॉजी चाहिए थी वो सारी यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। होता क्या है मैग्नेटिक सर्किट, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता था, इट इज द क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लोज होता था जब क्लोज्ड पाथ होता था। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, इट कैन बी डिफाइंड एज द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने के लिए भी क्लोज्ड पाथ चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हवा में घूमती रहेगी, और हवा में घूमेगी तो किसी और चीज को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो वी नीड दैट मटीरियल टू we need that closed path material to set up the flux around that core. ठीक है, so that is called magnetic circuit. In magnetic circuit usually consist of high permeability magnetic material. अब इसमें जो मटेरियल यूज करेंगे, जो कोर यूज करेंगे, that must be of high permeability. high permeability जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो सके, उसकी एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, आयरन और सॉफ्ट स्टील। ठीक है, आयरन ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत सारी फ्लक्स पास हो सकती है, इट कैन बी एक्ट एज अ मैग्नेट इजीली। ऐसे ही सॉफ्ट स्टील होता है, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करवा सकते हैं उसको। तो वी नीड दैट सर्किट। उसके बाद इन्होंने एक कंसिडर किया है सोलिनॉइड विच इज हैविंग n टर्न्स, इसमें एक n टर्न्स की कॉइल को बाउंड किया है, दिस इज हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। और इसमें जो L दिया है दैट इज द मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, A दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, और म्यू आर दिया है दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। जब ये सारी चीजें दे दी हैं तो इसमें कुछ फॉर्मूला बनेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें अब आगे क्या दिया है, व्हेन करंट। अब देखो हमने यहाँ पे फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे, एक लोहा है, लोहे में नॉर्मली फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगी, बट अगर हम उस लोहे के अराउंड एक कॉइल को वाउंड कर दें और उस कॉइल में से करंट पास कर दें, दिस आई इज नोन एज करंट। जब इसमें से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी इस कॉइल में से। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुई यहाँ से, तो वो लिंक करेगी इस मटेरियल को, जब लिंक करेगी तो पूरे मटेरियल में फ्लक्स घूमनी शुरू हो जाएगी। वही चीज वो बोल रहे हैं, व्हेन करंट I flows through the solenoid, the flux phi is set up in the core. तब फ्लक्स जनरेट होगी उस कोर में, एंड द अमाउंट ऑफ फ्लक्स सेट अप इन द कोर। अब वो बात करें कि फ्लक्स कितनी अमाउंट में जनरेट हो रही है, तो वो क्या है, दो चीजों पे डिपेंड कर रही है फ्लक्स। ये हमारे पास दो पैरामीटर दिए हैं। फर्स्ट पैरामीटर है द फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट I। अब जो फ्लक्स है वो कह रहे हैं कि ये दो चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब किस किस चीजों पे, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ा दूं तो फ्लक्स ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी नंबर ऑफ टर्न्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर 8 को मैं 10 कर दूं, 12 कर दूं, 16 कर दूं,
तो क्या होगा, ये फ्लक्स बढ़ जाएगी बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद दैट n। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से करंट की वैल्यू बढ़ा दूं, जो इसमें से करंट पास कर रहा हूँ, अगर मैं वो बढ़ा दूं तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ टर्न्स एंड द करंट गिवन टू दैट कॉइल। सो phi इज प्रोपोर्शनल विद ni। आगे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स इंक्रीजेज इफ करंट और टर्न इज इंक्रीज्ड। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है फ्लक्स का वो है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट टू मैग्नेटिक फ्लक्स। बेसिकली ये अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यही फ्लक्स टू द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट। अब ओपोजिशन कौन प्रोवाइड करता है, उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं हम? जो मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोजिशन प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं? एनीवन? सर समझ नहीं लगी, दोबारा से। यार उन्होंने कहा है कि हमारी जो फ्लक्स जनरेट होगी इस सोलेनॉइड में वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो करती है कि वो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे, जो भी मैंने आपको बताया। दूसरा वो कह रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक सर्किट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोजिशन कौन प्रोवाइड करता है? अभी हमने वो की है टर्मिनोलॉजी, उसमें बात की थी इसकी। कौन बताएगा? यार वो उस चीज को क्या कहते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोजिशन प्रोवाइड करता है? सर मैग्नेटिक सर्किट। यार मैग्नेटिक सर्किट ओपोजिशन देगा, उसको रोकेगा फ्लक्स को। जो मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकता है उसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? जगमीत आप बताओ। नहीं पता सर। करण? प्रीतपाल? कहाँ गए सारे? सर थी। तो आप क्यों नहीं दे रहे? जगमीत कहाँ है? यहीं पर ही हूँ सर। तो बेटा पता, आप बताओ ना फिर वो क्या होता है जिससे ओपोजिशन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अभी हमने बात की थी, रिलक्टेंस बोलते हैं उसको। तो ये जो फ्लक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रिलक्टेंस। एस से डिनोट करते हैं ना रिलक्टेंस को। तो फाई जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद 1/s, या प्रोपोर्शनल विद 1/s। एस बढ़ जाएगा, रिलक्टेंस बढ़ जाएगी तो फ्लक्स कम हो जाएगी। फ्लक्स कम होगी, सॉरी रिलक्टेंस कम होगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगी। अब हमें एस का फॉर्मूला भी पता है। वी नो दैट कि जो एस होता है वो ये फॉर्मूले से होता है, L/A म्यू नॉट म्यू आर। एल यहाँ पे गिवन है, ए यहाँ पे गिवन है, म्यू आर यहाँ पे गिवन है। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता होता है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻m। सो ये जो वैल्यूज हैं इसके अकॉर्डिंगली एस निकल आएगा। अब एस के अकॉर्डिंगली हमें ये पता होगा कि फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी। तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। फ्लक्स इज इक्वल टू, दोनों जो हमने ये यहाँ पे टर्म वो पढ़े थे कंसेप्ट की, फ्लक्स एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद ni और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विद s। तो ये फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल टू ni/s। ये कॉपी पे नोट कर लो। अब फाई को हम फ्लक्स बोलते हैं, ni होता है हमारा एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स को हम mmf भी बोलते हैं और s को हम रिलक्टेंस भी बोलते हैं। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला बना वो बना mmf डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, जो कि मैथमेटिकली ये होगा phi इज इक्वल टू ni/s। तो ये जब हमें पता चल गया कि फ्लक्स की वैल्यू ये निकलेगी इस सोलेनॉइड में, उसके बाद s की वैल्यू हमें पता है। s की वैल्यू पता है तो फ्लक्स की वैल्यू ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस सोलेनॉइड। अब देखो L एज इट इज हमने लगा, अब s जो है फ्लक्स इज इक्वल टू 1/s होता है, ठीक है। s की वैल्यू है हमारी, या यहाँ से मैं नोट करता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू ni/s
अब एस की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, दैट इज एल ओवर ए म्यू नॉट म्यू आर, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा फ्लक्स ओवर एन आई मल्टीप्लाई बाय ए म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाय एल। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स की वैल्यू, यहाँ पे गिवन है। और इस चीज से मैं अगर एन आई की वैल्यू निकालूं, मैं एम एम एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ इस फॉर्मूले से, तो क्या होगा, ये सारी चीज उधर ले जाओ, ये सारी चीज उधर ले गए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फाई एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर ए। और हमें पता है कि जो हमारा फाई ए होता है, फाई ओवर ए, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था हमारा जिसको बी से डिनोट करते थे, बी वाज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स ओवर एरिया। तो वो हम बी जो इज इक्वल टू होता है वो होता है हमारा फाई ओवर ए। तो फाई ओवर ए यहाँ पे जो दिया है मैं उसको बी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही ये देखो यहाँ पे दिया है बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए, ऐसे ही एच जो होता है हमारा वो होता है बी ओवर म्यू नॉट म्यू आर। तो यहाँ पे फाई ओवर ए बन गया बी एल म्यू नॉट म्यू आर, फाई ओवर ए को बी लिख दिया। अब बी ओवर म्यू नॉट म्यू आर जो हमारा होता है वो होता है एच, एच होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है कि एन आई होता है हमारा एम एम एफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो होगी हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। मतलब हमारा एमएमएफ पे फ्लक्स डिपेंड करती है, और एमएमएफ जो है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी फोर्स है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने की, और उसकी लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की। तो ये जो दोनों चीजें हैं इस पे डिपेंड करेगा एमएमएफ क्या होगी, एमएमएफ पे डिपेंड करेगा हमारी जो फ्लक्स जनरेट हो रही है। हमारा मकसद है इस सर्किट में फ्लक्स को जनरेट कराना, तो फ्लक्स कितनी जनरेट हो रही है वो डिपेंड करेगा इन सभी चीजों पे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एक बार जब पढ़ोगे आपको आ जाएगा। सिंपली आपने याद रखना है ये फॉर्मूला, एक तो ये रखना है याद कि फाई इज इक्वल टू एन आई ओवर एस होता है, दूसरा हमने ये रखना है याद कि एन आई क्या होता है, एमएमएफ की वैल्यू क्या होती है। एमएमएफ की वैल्यू जो होती है दैट इज एच इंटू एल, एच क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, और एल क्या होता है मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिसिमिलैरिटी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द टॉपिक विल नॉट बी लाइक कंपैरिजन, इट विल बी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा कि गिव द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ बोथ द सर्किट्स। तो मैग्नेटिक सर्किट का डायग्राम बना के आना है जो कि यहाँ पे बनाया अभी हमने, जो लास्ट भी टॉपिक पे किया है। और इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसमें से करंट पास करके दिखाएंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले तो यही हो गया दोनों में डिफरेंस। फिर हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे दोनों में। सिमिलैरिटी क्या है दोनों सर्किट में, पहले मैं मैग्नेटिक सर्किट की डेफिनेशन की बात करूं तो दैट इज बेसिकली द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। जिस सर्किट में से मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाए उसको हम मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं, और ऐसे ही क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और जिस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। फर्स्ट सिमिलैरिटी होगी दोनों में, दोनों क्लोज्ड पाथ को फॉलो करते हैं। दूसरा, इन मैग्नेटिक सर्किट एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू सेट अप द फ्लक्स। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा फाई का, दैट इज एन आई ओवर एस, उसमें से जो एन आई है दैट इज नोन एज एमएमएफ। तो वो चीज कह रहे हैं कि एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू सेट अप फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट, कि एमएमएफ हमें चाहिए फ्लक्स को जनरेट करने के लिए। ऐसे ही ईएमएफ चाहिए होती है हमें टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ईएमएफ क्या होता है, दैट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स हमें चाहिए टू जनरेट द करंट, और उसको ईएमएफ बोलते हैं। ऐसे ही इधर एमएमएफ बोलते हैं उसको। तो ईएमएफ एंड एमएमएफ दोनों एनालॉजीज हैं एक दूसरे से। मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होती है जो कि ओपोजिशन प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को, और उसका ये फॉर्मूला होता है
ये अभी हमने डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होती है जो उसको अपोजिशन प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये दोनों सिमिलर चीजें हो गई, इसमें रिलक्टेंस और इसमें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक सर्किट की सिमिलैरिटी है कि इसकी जो फ्लक्स होती है दैट इज इक्वल टू एमएमएफ ओवर रिलक्टेंस, जो कि वेबर में मेजर होती है। और इधर करंट की वैल्यू होती है ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। एमएमएफ और ईएमएफ दोनों सेम है, रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों सेम है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो फ्लक्स जनरेट होगी मैग्नेटिक सर्किट में, इधर करंट जनरेट होगा, जो कि दोनों सेम माने जाते हैं, इधर फ्लक्स और इधर करंट। तो दिस इज ऑल्सो अ सिमिलैरिटी, फॉर्मूले में सिमिलैरिटी होगी। मैग्नेटिक सर्किट की परमियंस होती है जिसमें एक मटेरियल की इजीनेस जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो सके। ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में उस वर्ड को कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस वो चीज होती है जिसमें ये पता चलता है कि कितना इजी है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करना। और जो परमियंस का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 ओवर रिलक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 ओवर रेजिस्टेंस। ये भी एक सिमिलैरिटी है। आगे बात करेंगे डिसिमिलैरिटी की। जो डिसिमिलैरिटी है वो 3 होती है बेसिकली। तो डिसिमिलैरिटीज क्या है? फर्स्ट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होती है मैग्नेटिक सर्किट में, फ्लो नहीं होती है। हमें पता है कि जो करंट होता है वो सर्किट में फ्लो करता है वायर्स के थ्रू, बट मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो नहीं करती है, वो सेटअप होगी। सेटअप का मतलब है वहां पे जनरेट होगी बट फ्लो नहीं करेगी। तो वो जनरेट होना और फ्लो करना दोनों डिफरेंट वर्ड है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। सेकंड कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर बात करें, मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, सो देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है जिसमें से कोई किसी तरह की मैग्नेटिक फ्लक्स को पास नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट में किसी तरह का कोई परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता है। हर सर्किट में या हर मटेरियल में, इवन के एयर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पुअरेस्ट होती है परमेबिलिटी। और हर मटेरियल में थोड़ी ना थोड़ी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो सकती है। देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर इन द मैग्नेटिक सर्किट। बट इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते, लाइक ग्लास, एयर, रबर। ये ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट हो गया यहाँ से भी। थर्ड है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार जब जनरेट हो जाए तो देर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड आफ्टर दैट। हमें सिर्फ एनर्जी की तब जरूरत पड़ती है जब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करना है। ठीक है, अदरवाइज वी डोंट नॉट नीड एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम द सर्किट। बट इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा नहीं होगा, उसमें हमें कंटिन्यूस एनर्जी देनी पड़ेगी जब तक हम उसमें से करंट फ्लो करवाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, ये तीनों डिसिमिलैरिटीज हो गई। बाकी सारी जो हमने पढ़ी थी वो सिमिलैरिटीज थी। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में आ जाता होता है इजीली, और आप ऐसे ही बना के आओगे। ये 3 स्लाइड्स का बना है, आप भी ऐसे लिखोगे तो बड़ा बन जाएगा। सबसे पहले दोनों के सर्किट बनाएंगे, फिर सिमिलैरिटीज में 5-6 पॉइंट दिए हैं वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट में डिसिमिलैरिटी के 3 पॉइंट दिए हैं वो तीनों डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अब जो क्वेरीज हैं आपकी पूछ सकते हो। हाँ जी, एनीवन? बच्चे कैम सर ऑन करके आ पेपर जाना। कब है? पेपर का अभी पता नहीं है पुत्र, जब हो गया आपको पता चल जाएंगे। ओके सर। अभी इस टॉपिक के रिलेटेड 1 मिनट रह गया, 1.5 मिनट को पूछना तो पूछ लो बेटा। नो सर। नो सर। नोट्स भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा, एक बार देख लेना। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਗਮੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। जगमीत एक मिनट कैम ऑन कर। अच्छा ठीक नहीं है सर लग रहा जगमीत कैम ऑन कर बच्चा। क्या हुआ, आज बड़ा लो फील कर रहा है?
पता नहीं सर, कुछ नहीं। चल कोई नहीं, तो ये वीडियो आप देखो, ठीक है, और वो मैं आपको भेज देता हूँ नोट्स, फिर बात करते हैं मैसेज में, राइट? ओके सर। ओके जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।